जनपद देवरिया के भाटपरानी थाना क्षेत्र के खुरहुआ ठाकुर में, जहां एक दलित परिवार के व्यक्ति वह बच्चा अपने घर से देवरिया ITI कॉलेज पढ़ने जाता है। प्रतिदिन के भांति वो अगले दिन भी पढ़ने जाता है और गाँव ही के कुछ युवक उनको रास्ते में घेर करके और घसीट कर मारने का काम करते हैं। जब तक मारते हैं जब तक कि वो बेहोशी हालत में न आ जाए तब तक वो मारने का कार्य करते हैं। और वहीं आते जाते राहगीरों ने देखा और इन परिजन को घर किसी तरह से सूचना पहुंचाने का काम किया। और जैसे ही सूचना मिला परिवार वालों ने यहाँ भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से मूर्छित हालत में लेकर के घर आए और ला करके यहाँ अपनी इलाज के लिए अपने जो है भाई और परिवार 112 नंबर यहाँ घर से उठा करके थाने ले जाती है। और थाने ले जाने के बाद इनके साथ क्या क्या किया जाता है, ये पीड़ित परिवार बहुत दुखित परिवार है। जिस व्यक्ति को मारा गया है, हम कैमरामैन से कहेंगे उनको जरा दिखाया जाए कि वो अपने पैरों तले जमीन से खड़ा होने योग्य नहीं दिख रहा है, इनको टेक लगाना पड़ रहा है। वो चारपाई पे बिल्कुल लेटे हुए हैं, उनके साथ उस तरह की पिटाई की गई है कि वह व्यक्ति अपने पैरों तले खड़ा नहीं हो सकते हैं। उस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि यहाँ से प्रशासन थाना ले जाती है और इलाज नहीं कराती है, ना मेडिकल करवाती है, सीधे उठा के उनको 151 का चालान कर देती है। आइए इस पीड़ित परिवार से हम जानेंगे कि क्या इनके साथ थाना परिवार से किस तरह के न्याय मिली और न्याय के लिए इन लोगों के साथ कितनी परिश्रम करनी पड़ रही है, अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ, ये पीड़ित परिवार से हम जानेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है बताएंगे? अंगद प्रसाद। अंगद प्रसाद जी, ये आपके क्या लगते हैं भाई साहब? हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई। ये घटना किस तारीख का है? 8 तारीख को। 8 तारीख को। ये बताया जा रहा है यहाँ परिजनों के गांव के द्वारा से, यहाँ परिजनों के द्वारा कि ये जो है ITI कॉलेज पढ़ने देवरिया जा रहे थे। हाँ, ITI जा रहे थे देवरिया जी। तो वहाँ इनके रास्ते में कुछ लोग बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने इनके साथ अभद्रता व्यवहार किया, घसीट के मारने का काम किया। क्या वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, आप बताएंगे क्या उनके बारे में? वो गाँव की है हमारे। अच्छा, गाँव ही के हैं। तो ये इनके साथ इस तरह का रंजिश हरकत करने का हिमाकत रखने वाले लोग क्यों इस तरह का जो है इनके साथ दुर्व्यवहार किया? हमको नहीं पता, हमको नहीं पता है। पहले से कोई विवाद वगैरह नहीं ना? कोई विवाद नहीं थी पहले से आपके घर से कोई विवाद वगैरह नहीं है? पहले से हमारे घर से कोई विवाद नहीं थी। अच्छा, अचानक इनको घेर के मारना शुरू कर दिया वहाँ? हाँ। अच्छा, वहाँ किस तरह से आपको जो सूचना मिली? हमको वहीं पे कोई फोन किया था। अच्छा, हम दौड़ते गए और इसको भी आपने कप्तान साहब को रिपोर्ट सौंपा गया और अपने कप्तान साहब से बात किया, तो कप्तान साहब ने आपको क्या बताया? कप्तान साहब का यही था कि हमने जो कि CO साहब को भेजा है और जाइए उचित कार्रवाई होगी। तो हम भी एक उम्मीद लेके आ रहे थे, पर मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि शायद कोई रिश्तेदारी तो नहीं निभा रहे हैं ना SO साहब। कौन SO साहब कहीं यही भाटपरानी SO साहब कोई रिश्तेदारी तो नहीं निभा रहे हैं ना, जो यादव परिवार के जो लड़के मारे हैं और उनसे कोई रिश्तेदारी तो है नहीं उनकी। आप इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं SO साहब पे? बिल्कुल लगाएंगे, अगर उनके अंदर ये जो कि क्षमता है और एक न्यायिक जगह पे बैठे हैं तो उचित न्याय देना चाहिए ना उस परिवार को। परिवार एक उम्मीद लेके जा रहा है उनसे, वो रिश्तेदारी तो निभाने आया नहीं है, सरकार उनको ऐसे तो पेमेंट दे नहीं रही है। तो भैया कम से कम जो ये जो जातिगत मानसिकता के लोग हैं या कोई गलत कर रहा है तो उसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए ना। आप तो सरेआम जातीयता कर रहे हैं, आप सरेआम जातिगत जो कि मानसिकता के लोगों को बैठा के आप चाय पिलाएंगे और मेरे कैटेगरी के लोग जाते हैं, जो अनुसूचित वर्ग के लोग जाते हैं उनके साथ जो कि आप जो कि दुर्व्यवहार कर रहे हैं, थाने से भगा रहे हैं। कल हमारी माताएं बहनें गई थी उस बच्चे के साथ, उस लड़के के साथ, उनको उनसे मजा लिया जा रहा है थाने में कि क्या करने आए, मजा लिया जा रहा है? उनसे पूछे क्या करने आए, कौन बुलाया आप लोगों को? ये बताइए, कोई माँ कोई बहन जो है अपने बच्चे को लेकर के और जाए थाने में मांग करे तो थाने के लोग जो है इस हल्के के सिपाही और दरोगा उनसे मजा ले रहे हैं। तो ये जान लीजिएगा कि भीम आर्मी के लोग जो मजा ले रहे हैं ना हमारी माँ बहनों से, उनको जूता से जवाब देना जानती है और उसी थाने में बता रहे हैं कि अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम रोड पे बुलाएंगे। और ये भाटपरानी थाना क्षेत्र के थाना भाइयों द्वारा जब मजाक की खेल जो चल रही है, रोज रोज आती है लोग। अच्छा, 3 दिन से हम लोग जा रहे हैं। वहाँ करने क्या गई थी, किस लिए गई थी वहाँ? हम अपने लड़के का न्याय दिलाने के लिए। अच्छा, अपने बेटे को न्याय देना। अपने बेटे का क्या नाम है? निखिल कुमार। निखिल कुमार। उनके साथ क्या हुआ था? मारपीट हुआ था। हमारे गांव के यादव लड़का सब घेर कर मार पट के उधर एकदम लाश के तरह गिरा दिया था। तो लड़का लोग सुना, फोन आया, सुना, दौड़ के गया, पकड़ के लड़का को गोदी में पकड़ के लाद कर लेकर द्वारे पर आया। 100 नंबर यादव ही लोग बुलाया था। अब बुलाया कि अपने बचने के लिए बुलाया था। मारे भी हैं लोग और फोन बचे, प्रशासन को बुलाया है। जब आप थाने जाती हैं तो वहाँ के थाने के स्टाफ कहते हैं कि आप यहाँ क्या करने आई हैं? इतना भीड़ क्यों लगाई है? अच्छा, क्या करने आई हो? क्या आपका जरूरत है? ये पीड़ित व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर न्याय के भीख मांगने जाती है तो यहाँ का थाना
भाटपारा रानी के कुछ स्टाफ हैं जो इनके ऊपर कड़वे शब्दों में बयां करते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या करने आई हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप बैठे हैं सेवा भाती के लिए बैठे हैं, जिस पीड़ित व्यक्ति को न्याय के लिए बैठाया गया है, ये नहीं कि आपके पीड़ित के ऊपर इस तरह की टेढ़ी लगाम लगा के बात करने के लिए नहीं बैठाया गया है। अब हम लोग कहाँ जाए जी, अब हम लोग कहाँ जाए जी। आप इसके बाद कहीं गई हैं? मझौली गए। हाँ, मझौली कौन भेजा आपको? वही भेजा। कौन? दरोगा भेजा कि आप अपना लेकर जाइए जी। कागज पत्र, यहाँ का हमारा केस नहीं है, रोहनी गंगा चक में हो बॉर्डर के पास, वहाँ जाइए जांच करवाइए। तो आप ये नहीं पूछे कि जब मेरा घटना नहीं था, मेरा थाना नहीं था, तो आप उनको उठा के क्यों ले? सर हम लोग का बात वो लोग सुनता ही नहीं, बिल्कुल सुनता ही नहीं है। हम लोग उधर चिल्ला कर क्या करें? आपको थाने से भगाने के काम किया जा रहा है, बात हम लोग का सुन नहीं रहा है। बहुत सी अगल बगल लोग जाओ बोलो, जाओ तुम लोग बोलो। हमको ये ऐसा कुत्ता का तरह वो लोग भगाता है कि हम लोग को मुझे रुकने ही नहीं देता है। 1 मिनट हम क्या रहेगा? ये कौन कहता है कि जाके बोलिए? मैंने अगल बगल लोग रहता है। अच्छा, वहाँ के जो लोग रहते हैं, आगे बात करिए, उनसे बात करिए। लेकिन कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, भगाने के तैयार है। तुम यहाँ से जाओ, भीड़ मत लगाओ। अच्छा, यहाँ जाओ, यहाँ भीड़ मत लगाओ, या कोई मेला नहीं है, या कोई ऐसी बाजार नहीं है। इतना लोग तुम लोग कोई खरवा कर आई हो, इतना लोग खरवा कर भीड़ लगाई हो, यही सब तो बात बोल रहा है। हमको मौका मिलेगा बोलने के, बात करने के, तब तो हम लोग करेंगे। नहीं, आपको बात करने का मौका थोड़ा भी नहीं दिया। देखिए, ये भाटपारा रानी थाने के सिपाही यहाँ के जो पीड़ित परिवार जाता है, उसे एक शब्द बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या राज है? इस परिवार के कुछ सदस्य लोग भी हैं, और भीम आर्मी के मेरे भाई साहब हैं, इनसे इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। भाई साहब, जरा एक चीज बता दीजिए कि आप जो कप्तान साहब के पास जब गए, कप्तान साहब सीओ साहब का जो है, आपको बताया कि सीओ साहब के पास मैंने लेटर भेज दिया, और आपने सीओ साहब से भी बात किया? बिल्कुल, हमारा नंबर भी ब्लॉक रखे हैं। सीओ साहब नंबर आपका ब्लॉक करके बिल्कुल, हमारा नंबर ब्लॉक रखे हैं। क्या ये न्याय दिलाने के लिए ब्लॉक किए हैं कि आपको पास बुलाने के लिए ब्लॉक किए हैं? ये जो है, कौन सा खेल चल रहा है भाई साहब? ये उनको डर है ना कि भीम आर्मी के लोग फोन कर रहे हैं, बस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मुकदमे लिखने की बात कर रहे हैं, उससे वो जो कि मोबाइल ही बंद भाई, तो जब मेरे घर पीड़ित व्यक्ति है तो हम न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? कोई और दरवाजा बनाएगा? यही तो हम पूछना चाहते हैं, इस शासन व्यवस्था से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर इसलिए ये लोग बैठे क्यों हैं? जी, या नहीं संभाला जा रहा तो छोड़ दें। जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये सवाल कर रहा हूँ कि आप जो कहते हैं कि यहाँ दलित सुरक्षित है, मेरे प्रदेश में जो है कि सारी चीजें हम सुरक्षित हो गई हैं, तो आज जो है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों के साथ हो रहा है। जी। और सबसे ज्यादा मामले अगर आ रहे हैं किसी से, तो यादव समाज से आ रहे हैं। जी। और ये सरकार या सरकार में बैठे लोग मदद कर रहे हैं यादव समाज की। आए दिन दलितों पर उत्पीड़न। अभी जो है, मैं सलेमपुर तहसील से मैं आता हूँ। मैं सलेमपुर तहसील के अंतर्गत जो कि 3 बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, 2 बेटियों के साथ बलात्कार का केस आया, एक बेटी के साथ जो कि एक बेटी आत्महत्या कर ली, सिर्फ इसलिए कि मान सम्मान जो है कि उसका जो वीडियो फोटो उसका वायरल किया गया, उसकी आत्महत्या कर ली बच्ची। तो क्या ये पीड़ित परिवार के द्वारा एप्लीकेशन पे ही मुकदमा लिख दिया गया कि उसमें भी धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है? उसमें हम लोग जो कि थाने का घेराव किए, तब जाके मुकदमा दबाव देना पड़ा, कप्तान साहब को बुलाना पड़ा। जी। लेकिन यहाँ जब पीड़ित व्यक्ति के साथ इस तरह की व्यवहार जब हो जाती है, और वह व्यक्ति जब पूरे यूनिटी के साथ भीम आर्मी के लोग जब रोड पर उतरते हैं, तब मुकदमा लिखी जाती है, यह कहाँ का न्यायप्रिय खेल है? अब बताया जा रहा है कि सीओ साहब इनका मोबाइल नंबर ब्लॉक लिस्ट में रखे हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि क्यों रखे हैं भाई साहब? बस इसलिए रखे हैं ना कि भीम आर्मी जो है कि दम खम से उनके साथ, उनके पास जो है कि लोगों के लिए लड़ रही है, मांग कर रही है कि भैया कार्रवाई करिए। और मैं आइए बताइए, सीओ साहब के बाद अपने थाना अध्यक्ष भाटपारा महोदय से बात की? बात हुआ सुबह में, आज खुद हम तो सुबह, हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि आप नहीं, अभी आप पहुंच रहे थे, तब तक परिवार के पास जो कि हम कहे कि एक बार परिवार को लेके चले, साथ में परिवार रहेगा तो काफी बेहतर रहेगा। चलिए, जो जातिगत व्यवस्था इनके साथ की जा रही है, ये आसानी है, ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अब प्रशासन जो है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, आगे के वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक मेरे साथी को जय हिंद।